कभी कभी दुनिया में एक ऐसी जगह होती है जो आपको सिर्फ दृश्य नहीं बल्कि दिल दिखाता है, जहां खुशियां जीडीपी से नहीं जीएनएच यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस से मापी जाती है। वेलकम टू भूटान, द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज की गूंज, देवदारू की खुशबू, पहाड़ों की ठंडा हवा और लोगों की मीठी मुस्कान, जिसे दुनिया द लास्ट सांगरी ला कहती है। भारत और चीन के बीच पूर्व हिमालय में बसा एक छोटा सा भूमि से घिरा हुआ देश है। उबर खुबर पहाड़ों पर बने प्रभावशाली मार्ट, पारंपरिक बौद्ध आर्किटेक्चर से बने किले, ब्रेथ टेकिंग नेचुरल ब्यूटी विजिटर्स मेन अट्रैक्शन। यह की प्राकृतिक सुंदरता इसे लंबी हाइकिंग, ट्रेकिंग एंड साइकिलिंग के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है। पूरे देश में शांति और सुकून से भरे होने के कारण इसे दुनिया का सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन में से एक बनाता है। भूटान उन कुछ देशों में से एक है जो अपने पूरे इतिहास में इंडिपेंडेंट रहा है, कभी भी किसी बाहरी शक्ति द्वारा जीते कब्जा की या शासित नहीं हुई। भूटान का ऐतिहासिक काल 747 ईस्वी से शुरू होता है, जब रिलीजियस लीडर गुरु पद्मा संभव तिब्बत से आए और देश में बौद्ध धर्म की शुरुआत की। भूटान की संस्कृति बिल्कुल एक पुरानी किताब जैसी है। हर पन्ना खुद में एक कहानी। हर दिन की शुरुआत होती है प्रार्थना चक्रों यानी प्रेयर व्हील्स घुमाकर। लोग मानते हैं कि इससे न सिर्फ उनका दिन अच्छा होता है बल्कि दुनिया भी थोड़ी बेहतर बनती हो। अगर भूटान की सबसे बड़ी खूबसूरत कुछ है तो वो यह कि लोगों का साफ दिल, सादगी, मुस्कान, ये भूटानी डीएनए का हिस्सा है। ये लोग आपको देखकर कुजू जंगपो कहते हैं, जिसका मतलब है आपकी आत्मा शांत रहे। सोचिए, जहाँ अभिवादन में ही शांति हो वहाँ की जीवन कितना खूबसूरत होगा। यहाँ के लोग अपनी ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स के प्रति गहरे रिस्पेक्ट रखते हैं। भूटान के अनूठे जीवन संस्कृति के उसके लोगों द्वारा संविधान पूर्वक संरक्षित और पोषित किया जाता है। One of the remarkable aspects of Bhutanese society is that it is free of class and caste system. Society maintains general gender equality. भूटानी लोगों की सबसे खास विशेषताओं में से एक है कि उनका पारंपरिक परिधान, जिसे वो गर्व के साथ पहनते हैं। पुरुषों के लिए घो नामक ट्रेडिशनल पोशाक घुटनों तक का एक लवादा जिसे कमर पर बेल्ट से बांधा जाता है, और महिला लंबाई ढकने तक की पोशाक पहनती है जिसे कीरा कहा जाता है, और साथ ही टेगो नामक हल्का बाहरी जैकेट पहनती है और रच्चो नामक चमकीले कच्चे रेशम स्कार्फ के साथ पहनती है। भूटान के गांव मानो धरती पर चित्रकार ने खुद पेंट किया हो। लकड़ी के घर, झरनों की धुन, खेतों में काम करते लोग। यहाँ की जिंदगी स्लो है लेकिन प्योर है। लोग सुबह सूरज के साथ उठते हैं, पक्षियों को चारा देना, खेतों में काम करना, छोटे छोटे समुदायों में मिलकर काम करना, सब कुछ परिवार जैसा जुड़ा होता है। यह घड़ियाँ धीमी चलती है और जिंदगी गहरी। भूटान के शहर अनोखे हैं, गहरे भी है और शांत भी है। थिम्पू दुनिया का वो राजधानी जहां ट्रैफिक लाइट्स नहीं है, सिर्फ ट्रैफिक पुलिस के हाथों की ग्रेसफुल मूवमेंट्स है। पारो अपनी हरी भरी घाटी और एयरपोर्ट के चलते दुनिया को सबसे ड्रामेटिक लैंडिंग प्लेस माना जाता है। यह हर मोड़ पर कहानी है और हर पहाड़ पर दुआएं हैं। When the sun dips below the mountains, रात में मजे लीजिए at bars and clubs such as Mojo Park and the Grey Area. पुनाखा भूटान के सबसे खूबसूरत जगह में से एक है। यहाँ यकीनन देश का सबसे शानदार मोनास्ट्री फोर्टेसिस शामिल है, जो नदियों के पास है। नदी किनारे के देहाती खेतों से घिरा, जहाँ चावल और मिर्च के खेतों के बीच गाय चरती हुई नज़ारे। ब्लैक नेक्ड क्रेन्स को देखने के लिए सबसे आसान जगह है पोक्जिका वैली। भूटान के सबसे पवित्र स्थानों में से एक। यहाँ तक पहुँचने के लिए याक से भरे पहाड़ी घास के मैदानों से गुजरे। अत्यधिक लुप्तप्राय और सांस्कृतिक रूप से पवित्र ब्लैक नेक्ड क्रेन काले गर्दन वाले सारस को मारने की दोषी पाए जाने वालों पर उसे आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। बेस्ट फॉर अ बीटन ट्रैक एडवेंचर्स लाया थिम्पू से गाशा तक की 7 घंटे की ड्राइव आपको इस खूबसूरत उत्तर पश्चिमी गांव तक पहुंचने का केवल एक हिस्सा ही देता है। और स्पिरिचुअलिटी सीकर्स बुमतांग इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट। नेचर के साथ खुद को डुबाने के लिए भूटान में पोस्ट कार्ड के लायक नज़ारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हा वैली अपने आप में ही एक अलग ही मुकाम रखती है।
भूटान में स्पिरिचुअलिटी हवा में खुली हुई है। हर पहाड़ी पर एक माठ है, हर राह में रंगीन प्रेयर फ्लैग्स। लोग मानते हैं खुश रहने के राज है कम सामान ज्यादा संतोष। इसीलिए ये दुनिया का पहला कार्बन नेगेटिव देश बनने का सपना वास्तविकता है। भूटान दुनिया का एकमात्र कार्बन नेगेटिव कंट्री है। यह हर साल 1.5 मिलियन टन कार्बन प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसके 72% फॉरेस्ट कवरेज की बदौलत 6 मिलियन टन से ज़्यादा कार्बन एब्जॉर्ब हो जाता है। भूटान में ज़्यादातर नागरिक तिब्बती बौद्ध धर्म की पालन करती है। देयर आर ऑल्सो हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस भी मौजूद हैं। यहाँ की संविधान के अनुसार इसके नागरिकों को अपने पसंद के धर्म को चुनने और पालन करने की फ्रीडम है। बौद्ध धर्म भूटानी जीवन के सभी एस्पेक्ट्स में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, विद कलरफुल फ्लैग्स, प्रेयर व्हील्स एंड ब्यूटीफुल मोरल्स। भूटानी आर्ट को व्यक्त किया जाए तो वो होगा कलर यानी रंग। भूटानी जीवन में आर्ट स्पिरिचुअल रोल निभाती है। Each piece created as symbolize a connection with something that goes beyond the realm of humanity and enlightens them. इसी कारण है 13 ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट को जोरिक जुसुम के नाम से जाना जाता है। अपनी कला की तरह ही भूटानी संस्कृति भी अपनी परंपराओं और धर्मों से काफ़ी प्रभावित है। उनकी ट्रेडिशन एंड रिलीजन से बहुत अधिक लगाव है। इनकी भाषा तिब्बती भाषा से काफ़ी मिलती जुलती है। टाइगर्स नेस्ट मोनास्ट्री, ये सिर्फ एक मोनास्ट्री नहीं, ये एक एहसास है। समुद्र तल से 3000 मीटर उसकी ऊंचाई पर खींची हुई खामोशी के बीच दीवारों से चिपका हुआ टाइगर्स नेस्ट, जिसे परो तक्षंग भी कहते हैं कि गुरु पद्मासंभवैया एक बाघिन के पीठ पर बैठकर पहुंचे थे, इसीलिए इसे टाइगर्स नेस्ट कहा जाता है। जब आप इसकी चढ़ाई शुरू करते हैं, हर कदम आपको सवाल पूछता है, क्या तुम तैयार हो? और जब आप ऊपर पहुंचते हो, दुनिया मानो पैरों के नीचे तैरती हो और आप महसूस करते हो शांति सिर्फ सुनी नहीं जाती, जी भी जाती है। टाइगर्स नेस्ट यहाँ अब बागबान को नहीं ढूंढते, वो खुद आपको ढूंढ लेता है। थिम्पू से पुनाखा जाते समय अचानक हवा ठंडी होती है, पेड़ छोटे होते हैं और फिर सामने खुलता है डोचुला पास। ये सिर्फ पहाड़ी रास्ता नहीं, ये एक व्यू पॉइंट नहीं, मानो कोई इमेजिनेटिव वर्ल्ड है। यह बने 108 कॉर्टेन्स युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में बनाए गए थे। सफ़ेद स्तूप, नीला आसमान और पीछे से झांकते हिमालय की बर्फीले दानव। इस दृश्य को देखते ही ऐसा लगता है जैसे धरती ने खुद को सफ़ेद चादर में लपेट लिया हो। जब हवा चलती है, प्रेयर फ्लैग्स, झंडे फरफराती है और ऐसा लगता है जैसे पूरा आसमान आपके लिए प्रार्थना कर रहा हो। अगर भूटान एक किताब होती तो उसका सबसे खूबसूरत चैप्टर होता पुनाखा दोजोंग। दो नदियों के मिलन पर बना ये किला पूचू और मूचू ऐसा लगता हो मानो पानी के बीच तैर रहा हो। भूटान का ये दूसरा सबसे बड़ा दोजोंग राज्य का दिल माना जाता है। यहाँ की सफ़ेद दीवारें, लाल छाती, लकड़ी नक्काशियाँ, सब कुछ आपको किसी प्राचीन फिल्म के सेट जैसा महसूस कराता है। राजाओं का ताजपेशी यही होती है। सबसे खूबसूरत बात, ये जगह शक्ति और शांति दोनों की कहानी कहती है। ये एक ऐसी जगह जहाँ हर पत्थर में इतिहास धड़कती है, जहाँ जाने से दुनिया नहीं बदलती लेकिन आप ज़रूर बदल जाती हो। भूटानी भोजन की तीखापन भूटानी भोजनों का सबसे बड़ा आकर्षण है। भोजन का एक पहलू, लोगों को मिर्च बहुत पसंद है। लगभग सारे खाने पर इस सामग्री को एग्जाम्पल के तौर पर शामिल करते हैं। खाना बहुत ही सिंपल होता है, बस स्वादिष्ट खाना होता है। द नेशनल डिश ऑफ भूटान एंड मोस्ट फेमस इमा दात्सी। दात्सी नमक लोकल पनीर और मिर्च का स्वादिष्ट और तीखा मिश्रण है। यह हर खाना का मेन हिस्सा है और लोकल लोगों और विजिटर्स द्वारा समान रूप से इसका स्वाद का मजा उठाया जाता है। और फिर पक्षपा सूजा हर कौरव को उस मिट्टी, उन लोगों और उस पहाड़ी संस्कृति के करीब ले जाता है।
भूटान ने अपनी अनूठी संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता को बचाने के लिए कड़ी मेहनत की है। देश का लगभग 70% हिस्सा घने जंगल से भरा ओक और रोडोडेंड्रन से जंगलों से घिरा हुआ है। आकर्षित गांव प्योर बुद्धा कल्चर को दर्शाती है। ब्रीथटेकिंग ब्यूटी ऑफ नेचर, कल्चर, ट्रेडिशन, बेहद खूबसूरती भूटान को आकर्षित बनाती है। भूटान आपको बताता है कि खुशी लग्जरी में नहीं बल्कि सादगी में है। यहाँ की पहाड़ सिर्फ ऊंची नहीं होते, उदार भी होते हैं। दिस इज नॉट द हैप्पीएस्ट प्लेस ऑन अर्थ, दिस इज द प्लेस वेयर यू बिकम द हैप्पी। तो ये था भूटान के बारे में एक छोटा सा वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बता दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।